नमस्कार। शिव गाथा के इस अंतिम और शायद सबसे रहस्यमयी सफर में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे महादेव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए वो सबसे बड़ा त्याग किया था। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा रिकैप। पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ, है ना? फिर उनके ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय, उन्होंने तारकासुर का वध करके देवताओं को भय से मुक्त किया। और हाँ, इसके बाद आए भगवान गणेश, जो अपनी बुद्धि और भक्ति के दम पर बने प्रथम पूज्य। लेकिन अब बारी है इस अंतिम भाग की। इसमें हम शिव के उस रूप को देखेंगे जिसने, कह सकते हैं, पूरी सृष्टि का कर्जा ही उतार दिया। एक ऐसा रूप जो विनाशक भी है और रक्षक भी। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अहंकार से। देखते हैं कि कैसे बस एक पल के घमंड ने एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। तो हुआ यूं कि एक बार दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे। अब उनके हाथ में थी भगवान विष्णु से मिली हुई एक दिव्य माला, मतलब पारिजात फूलों की, जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी। और ठीक तभी सामने से कौन आ रहे थे? देवराज इंद्र, अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर। अब ऋषि दुर्वासा ने तो सम्मान के तौर पर वो माला इंद्र को दे दी, पर इंद्र, वो तो उस वक्त अपनी शक्ति और अपने पद के नशे में चूर थे। उन्होंने उस दिव्य माला की कोई इज्जत नहीं की, बल्कि उसे उठाकर अपने हाथी ऐरावत के माथे पर रख दिया। अब हाथी उस माला की तेज सुगंध से विचलित हो गया और उसने माला को सूंड से नीचे फेंककर अपने पैरों से कुचल डाला। भगवान विष्णु के प्रसाद का ऐसा अपमान, ये देखकर दुर्वासा ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। इंद्र, तुझे अपनी लक्ष्मी और सत्ता का जो घमंड है ना, वो अभी के अभी नष्ट हो जाएगा। तेरे कारण तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे। मतलब सारी दौलत, सारा ऐश्वर्य, सारी शक्ति, सब खत्म। और उस श्राप का असर तुरंत हुआ। स्वर्ग की सारी रौनक ही चली गई। देवताओं की ताकत वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और माता लक्ष्मी वो समुद्र में विलीन हो गई। मतलब देवता एकदम शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए थे। तो अब सवाल ये था कि इस खोई हुई शक्ति और लक्ष्मी को वापस कैसे पाया जाए, देवताओं को फिर से अमर कैसे बनाया जाए। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय सुझाया, समुद्र मंथन। और मजे की बात यह थी कि एक ऐसा मंथन था जिसमें देवताओं और दानवों दोनों को मिलकर काम करना था। तो अब देखिए कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका एक और उससे भी बड़ी मुसीबत को जन्म दे देता है। एक ऐसा खतरा जो पूरे अस्तित्व पर ही मंडराने लगता है। तो तैयारी शुरू हुई। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ दानव। मंदराचल पर्वत को बनाया गया मथानी और वासुकी नाग बने रस्सी। और जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सबसे पहली चीज जो निकली वो था हलाहल विष, जहर। और इसकी आग इतनी भयानक थी कि मानो पूरी सृष्टि ही जलने लगी हो। हर तरफ बस हाहाकार मच गया। अब यहाँ एक सवाल जरूर उठता है ना, कि भगवान विष्णु जो दुनिया के पालनहार हैं, उन्होंने ये जहर क्यों नहीं पिया? क्या वो सृष्टि को नहीं बचा सकते थे? देखिए, इसके 2 कारण थे। पहला, विष्णु जी उस वक्त अपने कूर्म अवतार यानी कछुए के रूप में उस विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाले हुए थे। और दूसरा, और सबसे जरूरी, हलाहल को पचाने की ताकत वो सिर्फ महाकाल में थी, क्योंकि संहार के देवता तो वही हैं। तो शिव ने एक पल भी नहीं सोचा और उस विष का प्याला उठा लिया। और जैसे ही शिव ने वो विष पिया, माता पार्वती ने फौरन उनके गले को कस कर पकड़ लिया ताकि वो जहर उनके शरीर में ना फैले। जहर के असर से शिव का गला नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। पर उस विष की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि महादेव का पूरा शरीर जलने लगा। तब उन्हें ठंडक पहुंचाने के लिए देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए और खुद चंद्रमा उनके माथे पर आकर बैठ गए। और कहते हैं कि यही वो रात थी जब शिव ने पूरी सृष्टि को बचाया, जिसे आज हम सब महाशिवरात्रि के तौर पर मनाते हैं। तो विष का संकट तो टल गया, लेकिन मंथन अभी खत्म नहीं हुआ था। वो जारी रहा और आखिर में वो चीज निकली जिसका सबको इंतजार था, अमृत। पर जैसे ही अमृत निकला, देवताओं और दानवों में छीना झपटी मच गई। दानव अमृत का कलश लेकर भागने लगे। सोचिए, अगर दानव अमर हो जाते तो सृष्टि में अधर्म का राज हो जाता, हमेशा के लिए।
तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया, एक इतनी सुंदर स्त्री का रूप कि सारे राक्षस उन्हें देखते ही रह गए। और उन्होंने अपनी सुंदरता के जाल में राक्षसों को फंसाकर चालाकी से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर राक्षस अमर हो जाते तो सृष्टि से अधर्म कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जब मोहिनी देवताओं को अमृत पिला रही थी तो स्वरभानु नाम का एक बहुत चालाक राक्षस चुपके से देवताओं का भेष बदलकर उनकी लाइन में आ बैठा और उसने अमृत की कुछ बूंदें पी भी ली। पर तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और फौरन भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतर पाता, विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत की कुछ बूंदें तो गले तक पहुंच चुकी थीं, इसलिए वो राक्षस मरा नहीं बल्कि 2 अमर हिस्सों में बट गया। जो कटा हुआ सिर था वो कहलाया राहु और जो बाकी का धड़ था वो बना केतु। और यही वजह है कि आज तक राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना दुश्मन मानते हैं और बदला लेने के लिए ही समय समय पर उन पर ग्रहण लगाते हैं। तो देखा आपने, अहंकार चाहे वो इंद्र का हो या किसी राक्षस का, नतीजा हमेशा विनाश ही होता है। चलिए इसी अहंकार की एक और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है भस्मासुर की। तो भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जिसे अजेय बनना था। इसके लिए उसने हजारों साल तक शिव की घोर तपस्या की। भोलेनाथ तो भूले हैं, वो खुश हो गए और बोले, मांगो, क्या चाहिए? भस्मासुर ने मांगा, प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो जलकर राख हो जाए। भोलेनाथ ने कह दिया, तथास्तु। पर वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में खोट आ गया। उसने सोचा, क्यों ना इस वरदान को खुद महादेव पर ही आजमाऊं, और वो शिव को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। तब एक बार फिर भगवान विष्णु मोहिनी बनकर आए। उन्होंने भस्मासुर को नाचने की चुनौती दी और नाचते नाचते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। बस अहंकार में डूबे भस्मासुर ने भी नकल करते हुए जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वो खुद ही जलकर भस्म हो गया। तो अब जैसे जैसे ये गाथा अपने अंत की ओर बढ़ रही है, यह हमें एक बहुत ही गहरा संदेश और एक चेतावनी ही देकर जाती है। शिव गाथा का ये सफर आज यहीं पूरा होता है। हमने देखा कि कैसे महादेव ने हर बार जहर खुद पिया और अमृत दुनिया के लिए छोड़ दिया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब जब अधर्म अपनी हदें पार करता है, महादेव तांडव करते हैं। और ये तांडव, ये गुस्सा नहीं है, ये शुद्धि का प्रतीक है। जब शिव का डमरू बजता है तो पुरानी सड़ी गली व्यवस्था खत्म हो जाती है, ताकि एक नई बेहतर सृष्टि का जन्म हो सके। महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शास्त्रों में एक चेतावनी भी छिपी है। कहते हैं कि जब जब इंसान अहंकार में डूबकर प्रकृति और धर्म को नष्ट करेगा, तब महादेव की तीसरी आंख फिर से खुलेगी। अब आज के समय को देखिए, चारों तरफ बढ़ता अधर्म, लालच, इसे देखकर क्या ऐसा नहीं लगता कि महादेव का सब्र अब जवाब दे रहा है? तो सवाल ये है कि क्या ये जो शांति है, ये किसी बड़े प्रलय से पहले की शांति है? क्या महादेव फिर से तांडव करने आएंगे, या फिर वो हमारे ही अंदर छिपे भस्मासुर के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये सफर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। जय भोलेनाथ।